ओम सभी को नमस्ते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 44 है। प्रथम अध्याय का तीसरा पाठ चल रहा है। इसके 22वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग ब्रह्म का है, ब्रह्म के विभिन्न नामों का है। उसमें दहर नाम को लेकर के लंबी चर्चा हो रही है। 22वां सूत्र है अनुकृतेः तस्य च। इसमें दो प्रमाण दिए हैं। त्वं वा घ स्या अहम मंत्र है, आपने देखा ही होगा मूल में, यद अग्ने स्याम अहम त्वं त्वं वा घ स्या अहम स्युष्टे सत्या इहाशिषः। ये पूरा मंत्र है। ये उपासक जब उपासना में रहता है, या यूं कहिएगा ध्यान करने वाला ध्याता, भक्ति करने वाला भक्त, जब परमात्मा के साथ तादात्म्य संबंध को पाने के लिए प्रार्थना करता है, याचना करता है, उस बात को ध्यान में रख करके मंत्र वर्णन करता है। अग्ने ये संबोधन है, हे अग्नि, अग्नि स्वरूप परमात्मन, ज्ञान स्वरूप परमात्मन, यद कि अहम मैं, अर्थात उपासक मैं, त्वं स्याम मैं आप हो जाऊं। इसका अर्थ यह है मैं आप जैसा हो जाऊं। मैं आप हो जाऊं का मतलब ये कभी ये नहीं हो सकता अगर कोई पुत्र ये कहे पिता से मैं आप हो जाऊं, इसका मतलब दोनों एक होंगे। पुत्र तो पुत्र रहेगा, पिता पिता रहेगा, दोनों अलग तत्व है। मैं आप हो जाऊं का मतलब क्या है? इसका अर्थ यही होगा कि मैं आप जैसा बनूं, इसका यही अर्थ होगा। और हम सब पुत्र हैं परमात्मा के। आर्यः ईश्वर पुत्रः, ऐसा महर्षि यास्क कहते निरुक्त में। हम ईश्वर के पुत्र हैं, तो पुत्र का अधिकार है, वो कह सकता है अपने पिता से मैं आप हो जाऊं, अर्थात मैं आप जैसा बन जाऊं। तो कहते हैं हे अग्ने, यद कि अहम मैं त्वं स्याम मैं आप हो जाऊं। फिर आया है वा। वा का मतलब अथवा ये भी मैं कह सकता हूं, क्या? त्वं अहम स्या, स्या है ना यहां पर, तो त्वं घ भी है ना यहां पर। घ का मतलब है निश्चित रूप से, ऐसा कहिएगा। तो त्वं आप, अहम स्या, या तो आप मैं बन जाए, आप मैं बन जाए, अर्थात आप मुझ जैसा बन जाओ। अब ईश्वर मुझ जैसा बनने का क्या अभिप्राय लेंगे आप? मैं चोर हूं, डाकू हूं, लुटेरा हूं, व्यभिचारी हूं, गलत काम करने वाला हूं, तो भगवान मेरे जैसे बन जाएंगे? इसका ऐसा अर्थ नहीं हो सकता ना। जब कोई बात कही जाती है तो हो सकने योग्य अर्थ को ही कही जाती है, ना हो सकने योग्य अर्थ को नहीं कही जाती है। जब अलंकार का प्रयोग होता है ना, अलंकारों में वहां तात्पर्य लिया जाता है। इसको कहते हैं
व्यंजना, अभिधा लक्षण व्यंजना, ये व्यंजना वाला वाक्य इसका तात्पर्य लेना होता है। आप लोग कभी सुने ना, आपका मेरा, मेरा आपका, आपका मेरा, मेरा आपका, आपका मेरा, आपका नहीं मेरा, ऐसा कभी सुना होगा ना आपने? क्यों जी? मेरा आपका, आपका मेरा, मेरा आपका, आपका मेरा, मेरा आपका, आपका मेरा, मेरा मेरा आपका भी मेरा, कभी सुना होगा आपने? तो इसका मतलब ये होता है कि आप मैं बन जाओ तो आप भी चेतन, मैं भी चेतन, दोनों एक जैसे हो जाएंगे, इसका ये तात्पर्य होगा। फिर कहा जब ऐसा हो जाए, मैं आप जैसा बन जाऊं या आप मेरे जैसे बन जाए, अर्थात दोनों एक जैसे हो जाए, इसका तात्पर्य होता है दोनों एक जैसा हो जाए, तो क्या होगा? यह इस संसार में आशीषः, जितनी भी मेरी आशीषः कामनाएं हैं, तमन्नाएं, इच्छाएं, ते का मतलब है स्युः और ते, इनको अलग करना है। स्युष्टे को संधि विच्छेद करेंगे तो स्युः विसर्ग आएगा और फिर ते हो जाएगा। तो ते आपके साथ जुड़ करके मैं आपके जैसा बन जाऊंगा, तो यह इस लोक में, इस संसार में मेरी जितनी भी आशीषा, जितनी भी मेरी आशाएं, कामनाएं, वो सत्याह स्यु, वो सत्य हो जाएंगे, ये इसका तात्पर्य है। फिर अगला मंत्र है अथर्ववेद का, पुंडरीकम नवद्वारम त्रिभिः गुणेभिः आवृतम तस्मिन् यद यक्षम आत्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदु। ये प्रमाण सब इसलिए दिए जा रहे हैं, वहां जो अंगुष्ठ मात्र है, एक छोटे स्थान में रहने वाला है, ये सब बातों को ध्यान में रख करके ये सारे प्रमाण है। पुंडरीकम, पुंडरीक कमल को कहते हैं, जो हृदय पुंडरीकम, अर्थात ऐसा स्थान है जो कमल की आकृति में है, ऐसा अर्थात छोटे स्थान में रहने वाला परमात्मा। और वो कहां है? इस शरीर में है। और इस शरीर में कैसे है? नवद्वारम, इस शरीर के अंदर 9 द्वार हैं। और ये शरीर कैसे है? तो कहते त्रिभिः गुणेभिः आवृतम, और ये शरीर जो है 3 गुणों से ढका हुआ है, अर्थात 3 गुणों से युक्त है, सत्वरस्तम रूपी 3 गुणों से ये शरीर युक्त है। तस्मिन, ऐसे इस शरीर में, यद यक्षम, जो यक्ष है, यक्ष कहते हैं विशिष्ट व्यक्ति को, पूज्य व्यक्ति को, श्रेष्ठ व्यक्ति को। और ये यक्ष शब्द परमात्मा के लिए यहां पर आया है, कहीं जीवात्मा के लिए भी आता है और कहीं मन के लिए भी आता है। आप रात्रिकालीन मंत्र बोलते हैं ना, उसमें यक्षमंतः प्रजानाम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, वहां मन के लिए यक्ष आया है। जो श्रेष्ठ वस्तु होती है उसको यक्ष कहते हैं। तो कह रहे हैं तस्मिन यद यक्षम, ऐसे इस शरीर में जो यक्ष रूपी जो परमात्मा है, जो पूज्य है, यक्षम जो पूज्य है, पूजनीय है, और वो कैसा है? आत्मनवत, वो आत्मा के अंदर है, वो आत्मा वाला है। वो यक्ष जो है वो आत्मा वाला है, अर्थात आत्मा में विराजमान है, वो आत्मवान है। ऐसे आत्मवान पूज्य उस परमात्मा को इस 9 द्वारों वाले इस शरीर के अंदर, जो पुंडरीकम, जो बहुत छोटा सा स्थान है, वहां वो प्राप्त होता है। ऐसा तद वै, इस संबंध में ब्रह्मविदः, जो ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मवेत्ता लोग, योगी लोग हैं, वो विदुहु जानते हैं। हर कोई नहीं जान सकता, वही जानते हैं कि वो कहां है और कहां मिलता है। स्पष्ट हो गया जी? अब क्लियर हो गया? सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा।
छोटे स्थान में रहने वाले उस ब्रह्म के साक्षात्कार, छोटे स्थान में रहने वाले उस ब्रह्म के साक्षात्कार, छोटे स्थान में रहने वाले उस ब्रह्म के साक्षात्कार, छोटे स्थान में रहने वाले उस ब्रह्म के साक्षात्कार करना रूपी अनुष्ठान को, साक्षात्कार करना रूपी अनुष्ठान को, करना रूपी अनुष्ठान को ध्यान में रखकर, ध्यान में रखकर सर्वव्यापक ब्रह्म को, सर्वव्यापक ब्रह्म को छोटे स्थान में रहने वाला कहा गया है। छोटे स्थान में रहने वाला कहा गया है। छोटे स्थान में रहने वाले उस ब्रह्म के साक्षात्कार करना रूपी अनुष्ठान को ध्यान में रखकर सर्वव्यापक ब्रह्म को छोटे स्थान में रहने वाला कहा गया है। 23वां सूत्र, अपि च स्मर्यते। हाँ जी, साहू जी। स्वामी जी, यहाँ पे दो चीज मुझे थोड़ा सा और जानना है। तो जब अंगुष्ठ मात्र बोलते हैं तो अंगुष्ठ का और कोई अर्थ होता है? वो तो कौन मात्र हो सकता है, अनुमात्र हो सकता है, ऐसा वाला। और एक है जो पहले हृदय, सुनिए, हाँ जी, पहले एक प्रश्न का समाधान करते फिर दूसरा बोलिएगा। अंगुष्ठ मात्र का मतलब एक उदाहरण से जब समझाना होता है ना, तो छोटा पदार्थ को बताना चाहते हैं। यानी इतने बड़े शरीर में अंगूठा, और अंगूठा का भी एक पर्व आगे बताएंगे। अंगूठा का एक पर्व कितना होता है? पर्व समझते हैं ना आप? भाग। जैसे अंगूठे के अंदर 3 पर्व हैं, ये जो बीच में लकीर है ना, वो पर्व कहते हैं उसको। तो ये जो एक पर्व है, मतलब इतने बड़े शरीर में इस अंगूठे का कितना स्थान है? वो बहुत छोटा है, सूक्ष्म है। तो ये अंगुष्ठ मात्र का मतलब है सूक्ष्म, बहुत छोटा, ये इसका तात्पर्य है। और जब हृदय बोलते हैं तो जी, आपने उसका उत्तर तो आपने दे दिया। और जब पुंडरीक बोलता है तब हृदय से पुंडरीक का जो एक संपर्क है, वो पुंडरीक का कोई उन्होंने ऐसा ही कुछ वहां पे हुआ है क्या? नहीं तो उनको दृष्टि में ऐसा ही प्रतीत होता है, ऐसा ही होता है क्या? हाँ जी, होता है। अब वो साक्षात्कार करने वाले बता पाएंगे। ऐसा है कि एक छोटा सा स्थान है, वो स्थान की जो आकृति है वो कमल की आकृति में है, ऐसा बोला जाता है। पुंडरीक जो है कमल को कहते हैं, तो कमल की आकृति हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी जी, नमस्ते। नमस्ते जी। तो अपि च स्मर्यते, वर्मा जी को क्या कहना था? नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, एक निवेदन ये है कि जो ये सूत्रार्थ है इतना क्लिष्ट लग रहा है कि समझ से परे थोड़ा सा लग रहा है। छोटे स्थान में रहने वाले उस ब्रह्म में साक्षात करने रूपी अनुष्ठान को ध्यान में रखकर सर्वव्यापक ब्रह्म को छोटे स्थान में रहने वाला कहा गया है। तो ये कुछ हमको थोड़ा कम समझ में आया, इसलिए हमने कहा एक बार आपसे क्लियर कर लें स्वामी। ऐसा है कि दोनों बार छोटे स्थान आ रहा है ना, उसको एक बार कर सकते हैं। और ब्रह्म के साक्षात्कार करना रूपी अनुष्ठान को ध्यान में रखकर सर्वव्यापक ब्रह्म को छोटे स्थान में रहने वाला कहा गया है। पहले प्रारंभ में लिखा ना, छोटे स्थान में रहने वाले, इसको आप थोड़ी देर के लिए हटा लीजिएगा। चा का मतलब और ब्रह्म के साक्षात्कार करना रूपी अनुष्ठान को,
और ब्रह्म के साक्षात्कार करना रूपी अनुष्ठान को ध्यान में रखकर सर्वव्यापक ब्रह्म को छोटे स्थान में रहने वाला कहा गया है। अब ठीक है जी, वो तो ठीक है, लेकिन अगर छोटे स्थान में रहने वाला कहा गया तो अल्प बुद्धि में तो ये समझ में आएगा कि भगवान छोटे स्थान में रहता है, ऐसा। हाँ, तो सारा रामायण सुनकर के आप अल्प बुद्धि में क्यों रहते हो? दीर्घ बुद्धि में रहिए ना, बड़ी बुद्धि में रहो। जब इतना बताया गया है कि व्यापक है लेकिन छोटे स्थान में भी रहता है, तो वो छोटे स्थान में क्यों रहता? क्योंकि उसी छोटे स्थान में साक्षात्कार होता है। ये सारी बातें बता चुके हैं ना, तो पीछे की दोहराई आवृत्ति करते नहीं ना आप लोग, इसलिए आपको समस्या आती है। आगे बढ़ते रहते हैं, पीछे भूल जाते हैं, और पीछे की बात को आगे के साथ जोड़ नहीं सकते, इसलिए आप फिर भ्रांति में रह जाते हैं। पीछे को आवृत्ति करो ना, इतना बता चुके हैं ना पीछे का। हाँ जी वर्मा जी, आप हिल क्यों रहे हैं? बैठे हैं कहीं जा रहे हैं आप? नहीं नहीं, बैठे हैं। तो बैठे रहिए ना, स्थिर रहिए ना, सब लोगों की तरह स्थिर नहीं, आप ऐसे हिलते जा रहे हैं आप। नहीं नहीं, स्थिर है। अब स्थिर हो रहे हो जी। हाथ में ले लिया था मोबाइल स्वामी जी, क्योंकि जिससे ठीक से समझ में आए आपकी बात और हम अपनी बात कह सकें। अच्छा ठीक है, नजदीक कर लिया था। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब आगे बढ़ूं मैं। अपीच स्मर्यते, स्मर्यते अपीच स परमात्मा तत्र हृदये स्मर्यते अपि। वह जो परमात्मा है वो हृदय में रहता है, ऐसा स्मरण किया जाता है। किनके द्वारा? ध्यानी भी, ध्यानी लोगों के द्वारा, ध्यान करने वाले लोगों के द्वारा स्मरण किया जाता है कि वह परमात्मा हृदय में रहता है। ओम क्रतोस्मर, ओम का, हे क्रतो तुम ओम का स्मरण करो। क्रतु जीवात्मा को कहते हैं, जीवात्मा का एक नाम है क्रतु, क्योंकि वो कर्म करने वाला है। कर्मशील को क्रतु कहते हैं, और ये संबोधन है क्रतु, हे क्रतु अर्थात हे कर्मशील आत्मन, ओम स्मर, तुम ओम का स्मरण कर। इति तु तस्मरणस्य विधानम, इस मंत्र में उस परमात्मा का स्मरण करने का विधान किया है। अब आगे क्या कहना चाह रहे? कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। ये कठोपनिषद का है। कश्चित धीरः, मैं अनेक बार बोला करता हूं, धीर शब्द अनेक बार आया है। कश्चित धीरः मतलब कोई एक ऐसा धीर धैर्यवान होता है, क्योंकि बहुत धैर्य रखना पड़ता है। और मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी कमी ये है, वो धैर्य नहीं रखता, तसल्ली नहीं रखता। और याद रखना, जो जितना धैर्य रखता है ना, उतना ही शीघ्र परमात्मा के पास जा सकता है। तो कोई ऐसा धीर होता है, धैर्यवान होता है, प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, प्रत्यगात्मानम का मतलब है अंतरात्मा को, ऐक्षत जानने की इच्छा से, आवृत्त चक्षु, वो अपनी आंखों को मूंद लेता है, अर्थात अपनी सारी इंद्रियों को बंद कर लेता है, अर्थात अपनी सारी इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटा लेता है। ये इसका तात्पर्य है। आवृत्त चक्षु का मतलब है आंखें बंद करना। यह उपलक्षण उदाहरण मात्र है, सभी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है। क्यों ऐसा करता है? अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्व को प्राप्त करने की इच्छा से करता है ऐसा। मोक्ष को, अमृत को पाने की इच्छा से ही अपनी सारी इंद्रियों को मूंद लेता है। यह कठोपनिषद का है। फिर आगे कहते हैं, हृदि इंद्रियानि मनसा सन्निवेश्य, इंद्रियानि मनसा, मन के साथ साथ इंद्रियों को, हृदय सन्निवेश्य, हृदय में मन और इंद्रियों को एकत्रित करके। अब इसी को खोल के समझा रहे हैं भाष्यकार, इंद्रियानि मनश्च हृदि निधाया। ये जो श्वेताश्वतर उपनिषद का वाक्य है ना, हृदि इंद्रियानि मनसा सन्निवेश्य, इस पंक्ति का अर्थ कर रहे हैं। इंद्रियानि मनः च, इंद्रियों को और मन को, हृदि निधाय,
हृदय में धारण करके, हृदय में इन सबको बिठा करके, तस्य स्मरणम विहितम, उस परमात्मा का स्मरण करने का विहितम विधान किया है। तत्र संभवति, उसी के लिए ऐसा कह सकते हैं, उसके बिना और कहने का कोई तात्पर्य नहीं है। अपरा व्याख्या, इसी सूत्र की एक दूसरी व्याख्या करते हैं। पहली व्याख्या अलग प्रकार की है, अब दूसरी व्याख्या करते हैं इसी सूत्र की। अपि च स्मर्यते परमात्मनो अल्पश्रुतित्वं हृदय प्रदेशगतत्वं च स्मृतो अपि उपलभ्यते। अब बिल्कुल अलग प्रकार की व्याख्या है। परमात्मना अल्पश्रुतित्वम, परमात्मा छोटे स्थान में रहने वाला है, ऐसा जो कथन है इसकी श्रुति है। और वो छोटा स्थान क्या है? हृदय प्रदेशगतत्वम, वो हृदय प्रदेश में रहने वाला है, अर्थात छोटे स्थान में रहने वाला है, अर्थात छोटे स्थान में रहने वाला है और हृदय प्रदेश में रहने वाला है, ऐसा स्मृतो अपि उपलभ्यते, स्मृतियों में भी उपलब्ध होता है। केवल श्रुति में उपलब्ध होता नहीं है, स्मृतियों में भी उपलब्ध होता है। श्रुति और स्मृति अलग अलग है ना। अब वो स्मृति का उदाहरण दे रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, ये गीता का है, अर्थात ये महाभारत का है, क्योंकि गीता भी महाभारत का ही एक पार्ट है। महाभारत से बाहर निकाल दिया उसको, गीता बना दिया। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय प्रदेश में तिष्ठति, रहता है। अर्जुना, हे अर्जुन, इस बात को तुम जानो कि ईश्वर भगवान सृष्टिकर्ता सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान होता है। अब हृदय से ये वाला जो हार्ट है वो भी आप ले सकते, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो पूरे हृदय में रहता है या उस हृदय में एक छोटा सा स्थान है वहां रहता है, मान सकते। अब सीधा सीधा महाभारत का ही एक और प्रमाण दिया है, ये शांति पर्व का है। हृदये सर्वभूतानां पर्वनांगुष्ठ मात्रकः अथ ग्रसत्यनंतो ही महात्मा विश्वमीश्वरः। बड़ा अच्छा ये श्लोक है। सर्वभूतानां हृदये, सभी भूतों के हृदय में वो परमात्मा रहता है। और वो कितना है? पर्वनांगुष्ठ मात्र का, अंगूठे के एक परु के बराबर है वो। पूरे शरीर में अंगूठा भी बड़ा है। अब इस अंगूठे के 3 पर्व है, आप देखेंगे ना ऐसे, अंगूठे के 3 पर्व, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक नीचा, नीचा 2 3, ये दिखाई देने को तो 2 पर्व दिखाएंगे लेकिन भाग 3 हो जाएंगे। तो ये पर्व कहते, इसमें से एक जो ऊपर का है इतना ही भगवान है, अर्थात इतने छोटे स्थान में भगवान है। इतने बड़े शरीर में ये बहुत सूक्ष्म कहलाएगा, छोटा स्थान है। तो कहते हैं पर्वनांगुष्ठ मात्र का, अंगूठे के एक परु के बराबर है वो। फिर कह रहे हैं वो वैसे अंगूठे के बराबर क्यों है? क्योंकि वहीं पर उसका दर्शन होता है, इसलिए छोटे स्थान ही बताएंगे। यद्यपि वो अनंतः, वो अनंत है। और वो कैसा है? महात्मा, वो महात्मा है। और वो कैसा है? ईश्वरा, ईश्वर है, जो सभी प्राणियों के अंगूठे के परु के बराबर जो प्रभु है, इसलिए बोला है क्योंकि वहीं पर उसका दर्शन होता है। परंतु वो अनंत, उसका विशेषण दिया, वो अनंत है, बहुत बड़ा है। और वो महात्मा है, महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। और वो ईश्वर है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड को उसी ने बनाया है। तो ब्रह्मांड के स्वामी है, इसलिए ईश्वर है। और विश्वम ग्रसति, इस संपूर्ण विश्व को अपने अंदर समेटता है। ग्रसति का मतलब है समेटता है, अपने अंदर रखता है। विश्वम ग्रसति, जब प्रलय हो जाए तो संपूर्ण विश्व को ग्रसति, खा जाता है, अपने अंदर समेट लेता है। इतना बड़ा है, अनंत है वो।
एक और श्लोक दिया है मनुस्मृति का। कहते हैं एको अहम अस्मि इति आत्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे नित्यं स्थितः ते हृदि एषा पुण्यापेक्षिता मुनिः। बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण श्लोक है ये मनुस्मृति का। मन्यसे, तुम ऐसा मानते हो, ये बोला जा रहा है एक सिर फिरे व्यक्ति को। एको अहम अस्मि इति आत्मानं मन्यसे। और यहां कल्याण भी यहां संबोधन है। हे कल्याण चाहने वाले मनुष्य। देखो, कल्याण तो हर कोई व्यक्ति चाहता है जी, वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो। कल्याण का मतलब है, हाँ जी, आपका कल्याण हो, उमा जी आपका कल्याण हो। मतलब क्या होता है इसका कल्याण का? किसको कहते कल्याण? कभी आप में से सोचे होंगे कि कल्याण का मतलब क्या होता है? सुख को कल्याण कहते हैं, तृप्ति को कल्याण कहते हैं, संतोष को कल्याण कहते हैं, निर्भयता को कल्याण कहते हैं, स्वतंत्रता को कल्याण कहते हैं। तो हे कल्याण चाहने वाले, तुम मान क्या रहे हो? आत्मानम, अपने आप को, एकः अस्मीति, मैं अकेला हूं, ऐसे समझ रहे हो? ते, तुम्हारे, हृदय में, ऐशा, एक और है। कौन है वो? मुनि, जो मनन कर रहा है, आपको, आपके बारे में विचार कर रहा है। और क्या विचार कर रहा है? पुण्य पापेक्षिता, आपके पुण्य को और आपके पाप को इक्षिता, देख रहा है। आप कहाँ पुण्य करते हो और कहाँ पाप करते हो। पुण्य पाप इक्षिता, पुण्य पापेक्षिता, आपके पुण्य और पाप को देख रहा है। और नित्यम स्थितः, और हमेशा आपके अंदर विराजमान रहता है। आप अकेले नहीं हो। कोई ये मानता है कि मैं अकेला हूं, तुम अकेले नहीं हो। वो हृदय में नित्य स्थित है और आपके पाप और पुण्य को देख रहा है, क्योंकि वो मुनि है। मुनि कस्मात् मननात् मुनि, जो मनन करता है, विचार करता है। मनन का मतलब विचार करना। क्या विचार करता? देखो, ये पाप किया इसने और ये पुण्य किया, और ये यहाँ पाप किया, यहाँ पुण्य किया, यहाँ मिश्रित कर लिया, यहाँ ऐसा कर लिया। ये विचार करता है मुनि बन करके परमात्मा। और वो, तुम भ्रांति से क्या मान रहे हो? मैं एक ही हूँ, अकेला हूँ, मेरे को और कोई नहीं देख रहा है। एकः अहम अस्मि इति आत्मानं यत्त्वं मन्यसे कल्याणः। हे कल्याण के इच्छुक, तुम, मैं अकेला हूं, मैं आत्मा अकेला ही हूं, ऐसा तुम मान रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। त्वं मन्यसे, तुम ऐसा मान रहे हो मैं अकेला हूं, पर ऐसा नहीं हो। क्यों? हृदि ही एषा, हृदि एषा मुनि पाप पुण्य पाप इक्षिता, पुण्य पाप इक्षिता, आपके पाप और आपके पुण्य को देखने वाला मुनि, ये हृदि नित्यम स्थित, आपके हृदय में हमेशा रहता है, आपके हृदय से दूर नहीं होता है, आप से दूर नहीं होता, आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहता है, उससे आप बच नहीं सकते। ये इसका तात्पर्य है। सूत्रार्थ लिखिए, 2 सूत्रार्थ बनेंगे। वह ब्रह्म हृदय देश में रहता है, वह ब्रह्म हृदय देश में रहता है, वह ब्रह्म हृदय देश में रहता है, ऐसा उपनिषदों में स्मरण किया गया है, ऐसा उपनिषदों में स्मरण किया गया है। वह ब्रह्म हृदय देश में रहता है, ऐसा उपनिषदों में स्मरण किया गया है।
अथवा दूसरा अर्थ, वह ब्रह्म हृदय देश में रहता है, वह ब्रह्म हृदय देश में रहता है, वह ब्रह्म हृदय देश में रहता है, यह बात स्मृति शास्त्रों में भी बताया गया है। वह ब्रह्म हृदय देश में रहता है, यह बात स्मृति शास्त्रों में भी बताया गया है। वह ब्रह्म हृदय देश में रहता है, यह बात स्मृति शास्त्रों में भी बताया गया है। दोनों अर्थ, वह ब्रह्म हृदय देश में रहता है ऐसा उपनिषदों में स्मरण किया गया है, अथवा वह ब्रह्म हृदय देश में रहता है, यह बात स्मृति शास्त्रों में भी बताया गया है। शकुंतला जी। जी नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, यहाँ ये जो महाभारत का प्रमाण दिया है जी, तो उसमें ये पूरा कैसे बनेगा? महाशक्ति महाशांति प से पर्व, फिर मो और अ से क्या होगा? पता नहीं, देखना होगा कि महाशांति तो शांति पर्व है, उसको महाशांति पर्व कहो, शांति पर्व कहो, एक ही है। और मो को छोड़ दीजिएगा, मेरे को नहीं समझ में आया। आ का मतलब अध्याय, अध्याय जी। तो आप शांति पर्व खोलना और अध्याय 312 निकालना और श्लोक संख्या 15 मिल जाएगा आपको। जी 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 और जी। स्वामी जी एक और पूछना था कि जिसे हम स्मृति कहते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? जो वेद को छोड़ करके, ब्राह्मणों को छोड़ करके और उपनिषद को छोड़ करके बाकी स्मृति कहलाते हैं। अच्छा। लेकिन एक मोटा तौर पर स्मृति के नाम से, जैसे मनुस्मृति है, नारद स्मृति है और मनुस्मृति है, ऐसी चीज़ों को स्मृति ग्रंथों में वैसे लेते हैं। लेकिन दो ही वेद हैं, एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति 4 वेद हैं, बाकी सब स्मृतियां हैं। तो महाभारत और रामायण भी इसके अंतर्गत आएंगे? हाँ, मतलब लेते हैं क्योंकि वो इतिहास के ग्रंथ है वैसे, लेकिन वो स्मृतियों, क्योंकि ऋषियों के है इसलिए वो उसको स्मृतियों में ले सकते हैं। क्योंकि वेद तो साक्षात ईश्वर के हैं, बाकी सभी ऋषियों के ग्रंथों को आप स्मृति में ले सकते हैं। दो भाग करेंगे तो कुछ लोग अलग भाग भी करते, उपनिषद को भी श्रुति में लेते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों को भी श्रुति में लेते हैं, ठीक है ना। तो वैसे श्रुति का मतलब है केवल वेद लेना चाहिए, 4 वेद, बाकी सब स्मृतियां हैं। जी ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, शोभा जी को क्या कहना है? स्वामी जी, महाभारत जो है वो ऐतिहासिक ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथ में आता है तो ऋषि का है ना, जैसे मनुस्मृति भी तो ऋषि का है, तो महाभारत भी ऋषि का है, वेद व्यास का है। हाँ, मतलब ऐतिहासिक तो नहीं है, साहित्यकार ने लिखा, साहित्यिक है। नहीं, इतिहास साहित्य तो वेद भी साहित्य है, साहित्य तो सभी हैं। महाभारत इतिहास के ऊपर है, लेकिन सच्चा इतिहास है ना। ऋषि तो झूठ बोल नहीं सकता, आप में लिखेंगे तो वो झूठ भी हो सकता है, पर ऋषि तो ऋषि है, सत्यवादी होता है जी। आगे बढ़ता हूं जी मैं। 24वां सूत्र, प्रकृतः सह हृद्देशे लक्षिता परमात्मा अस्ति अत्र अयम अन्यो हेतु। ये जो प्रकरण में जो चल रहा है, सह वह परमात्मा हृद्देशे लक्षिता, हृदय प्रदेश में विराजमान है, ऐसा लक्षित हुआ है। ऐसा परमात्मा हृदय देश में रहता है, इस बात को समझाने के लिए अत्र अयम अन्यो हेतु, यहां एक और हेतु दे रहे हैं। शब्दाद एव प्रमितः, शब्दात एव प्रमितः, प्रमितः शब्दात एव, स हृदय देशेन प्रमिता। वह परमात्मा हृदय देश से प्रमित है।
प्रमिता को खोला है प्रकृष्टेन मिता, उत्कृष्ट रूप से मित है। अब उस मित को भी खोला है तत्र हृदय देशे सम्यक जातः। तो यहां प्रमिता का मतलब है अच्छी प्रकार से जाना जाता है, यह जाना गया है। तो स हृदय देशेन प्रमिता का मतलब है वह हृदय देश के द्वारा जाना गया है। स कौन? परमात्मा। वह परमात्मा हृदय देश के द्वारा जाना गया है। शब्दादेव, हेतु क्या है? शब्दादेव अर्थात परमात्मा विषय का वचनादेव, परमात्मा को बताने वाले विषय से ही पता लगता है, सिद्ध्यति, सिद्ध होता है। कैसे? अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। अंगुष्ठ मात्र पुरुष है अर्थात बहुत सूक्ष्म पुरुष है, आत्मनि मध्य तिष्ठति, आत्मा के अंदर विराजमान है। ईशानो भूत भव्यस्य, और वही जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है ये भूत और भविष्य के स्वामी हैं। ये कठोपनिषदकार ने बोला है। अब इसका विश्लेषण कर रहे हैं। भूत भव्यस्य ईशान इति शब्देन परमात्मा जीवात्मनि तिष्ठति। भूत भव्यस्य ईशान, भूत और भविष्य के स्वामी हैं, इति शब्देन, इस शब्द से क्या पता लगता है कि परमात्मा जीवात्मनि तिष्ठति, परमात्मा जीवात्मा के अंदर रहता है। ये बात कही है क्योंकि मध्य आत्मनि तिष्ठति बोला है। सच जीवात्मा, और वो जीवात्मा कैसा है? अंगुष्ठ मात्रा पुरुष, वो अंगूठे के बराबर है अर्थात बहुत सूक्ष्म है। सदा जनानां हृदय सन्निविष्टा, और सदा सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान होता है, सन्निविष्टा रहता है। ऐसे उस आत्मा को, तम, ऐसे उस आत्मा को स्वात् शरीरात् प्रवृहेत, अपने शरीर से बाहर निकालो। शरीर में रहने की इच्छा मत करो, शरीर से बाहर निकालो उस आत्मा को, दोबारा शरीर ही ना मिल सके, ऐसा करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई जाकर के आत्महत्या कर ले। अपने शरीर से निकालने का मतलब है दोबारा शरीर में ना आने के लिए उसको अपनी इच्छा से इस शरीर से निकालो। कैसे? एक उदाहरण से समझाया है कि मुंजाद इव इशिकाम धैर्येन, जैसे कोई कारीगर धैर्येन, बड़े धैर्य से मूंज में से कांटे को निकालता है। बड़ा कठिन होता है मूंज में कांटे को निकालना। तो जैसे वो धैर्य पूर्वक तसल्ली से समय लेकर के बड़ी शांति से एकाग्रता से जैसे मूंज में से कांटों को निकालता है, वैसे ही इस कांटेदारी शरीर से उस आत्मा को बाहर निकालो ताकि दोबारा शरीर में न आ सके। एवं स्मर्त्रा जीवात्मना सह, एवं इस प्रकार से स्मर्त्रा, ये तृतीय विभक्ति है, स्मरण करने वाले जीवात्मा के द्वारा। स्मर्त्रा जीवात्मना सह, स्मरण करने वाले जीवात्मा के साथ साथ हृदय प्रदेशे, इस हृदय रूप स्थान में स, वह परमात्मा स्मर्यमानः, वो परमात्मा स्मरण किया जाता है। ऐसा सिद्धम, सिद्ध हो जाता है। सूत्रार्थ, हृदय देश में ब्रह्म अच्छी प्रकार जाना जाता है। हृदय देश में ब्रह्म अच्छी प्रकार जाना जाता है। हृदय देश में ब्रह्म अच्छी प्रकार जाना जाता है। यह बात शब्द प्रमाण से सिद्ध होती है। यह बात शब्द प्रमाण से सिद्ध होती है। हृदय देश में ब्रह्म अच्छी प्रकार जाना जाता है, यह बात शब्द प्रमाण से सिद्ध होता है। हाँ जी, शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये शब्द थोड़ा समझ में नहीं आया। भूत भव्यस्य, भूत भव्य, भव्य का मतलब होने वाला, अभी हुआ नहीं ना, तो होने वाला भविष्यत होता है। अच्छा,
जी ठीक जी जी। जी। हाँ जी। अब 25 और 26 बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। मैं अनेक बार इसका उदाहरण देता हूँ। देखिए, हृदय से हार्ट को भी ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, और हार्ट नहीं है और जहाँ भी भगवान का दर्शन होता है उसको भी हृदय कहते हैं। तो इस हार्ट को भी हृदय कहते हैं, और जहाँ भगवान का दर्शन होता है उस स्थान का नाम भी हृदय है। तो हृदय शब्द अनेक अर्थों के लिए आता है। हृदय शब्द मन को भी बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अर्थ होते हैं हृदय के। तो यदि मान लो इस 8 को भी हृदय लेते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि भगवान का दर्शन आपको शरीर में करना तो इस हृदय में भी कर सकते हैं। इस हृदय में भी भगवान है, वहाँ आत्मा को लगाओ, अपने हार्ट में, अपने हृदय में मन को एकाग्र करो, वहाँ पर भी कर सकते हैं। और इस स्थान को सरल माना जाता है, वहाँ दर्शन करना बड़ा सरल माना जाता है, क्योंकि सबकी नज़र जो है हृदय में जाता है। आप ये बोलते हो मेरे दिल से तो पूछो, ये बोलते हो ना, मेरे हृदय से पूछो। एक तो हमारी नज़र, हमारी दृष्टि, हमारा संकेत इस हार्ट पर जाता है और एक आंखों पर जाता है, क्योंकि आत्मा आंख में भी रहता है, दाएं आंख में भी रहता है, ऐसा उपनिषद कहती है। कई बार हृदय में रहता है, कई बार आंख में रहता है, कई बार कहीं और रहता है, ऐसा कई जगह पर रहता है वो, अलग अलग समयों में। और आपकी इच्छा है, जहां आप अपनी आत्मा को ले जाना चाहे ले जा सकते हो। वैसे आपको नहीं पता है कहाँ रहता है, लेकिन ले जाना आता है, लेकिन रहता कहाँ ये नहीं पता रहता आपको। खैर, आगे बढ़ता हूं जी। अब इसी बात को लेकर के वेद व्यास जी ने बहुत अच्छी बात कही है। कई लोग कहते हैं हृदय में ही मन को एकाग्र करना चाहिए, यही दी बेस्ट है, यानी इससे उत्तम स्थान और कोई नहीं हो सकता। अब आदमी ये भूल जाता है, स्थान मुख्य नहीं होता है, दर्शन मुख्य होता है। कोई ये सोचे कि अगर योग करना है अर्थात ध्यान करना है तो सिद्धासन से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता, पद्मासन से बढ़िया कोई नहीं हो सकता। अब बोलते रहो भाई, आसन किस लिए होता है? आसन का उद्देश्य क्या होता है? शरीर को स्थिर करना होता है। शरीर को स्थिर जिसमें कर सकते हो वही बढ़िया होता है। तो जहां आप दर्शन कर सकते हो वही स्थान बढ़िया होगा। ये अलग बात है कि अधिक लोगों को अनुकूलता हृदय में रहता है, इसलिए वो हृदय को लेकर के लंबी चर्चा की जाती है। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा हृदय में भगवान सरलता से प्राप्त होता है, इसलिए हृदय बोला है। ऐसा नहीं है, हृदय से भिन्न स्थानों में भी परमात्मा का दर्शन होता है, ऐसा कहना चाहते हैं यहाँ पर। देखिएगा, हृदि अपेक्षया तो मनुष्य अधिकारत्वात् तद उपरि अपि बादरायण संभवात्। अपना नाम लेकर के बोल रहे हैं यहाँ पर। अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, इन दोनों सूत्रों में एक रूपता है। व्यास बादरायण का मतलब है व्यास मुनि। व्यास मुनि सूत्रकार स्वनाम गृहीत्वा स्थानगत परमात्मा उपासनाया सिद्धांतम दर्शयति। व्यास मुनि सूत्रकार अपना नाम लेकर के स्थान से संबंधित परमात्मा की उपासना को लेकर के एक सिद्धांत को दर्शयति, स्थापित करता है। क्या? बादरायणो व्यासस्तु मन्यते, मैं बादरायण व्यास ऐसा मानता हूं, यत् कि हृदि अपेक्षया तो, हृदयम अपेक्षा परमात्मा वर्णनम, हृदय को ध्यान में रख करके परमात्मा का वर्णन किया जाता है शास्त्रों में। क्यों ऐसा किया जाता है? हृदय यद अंगुष्ठ मात्र परमात्मा निर्दिष्ट, हृदय में जो कि अंगुष्ठ मात्र मतलब बहुत छोटे स्थान में रहने वाला परमात्मा ऐसा होता है, जो हृदय में रहता है, ऐसा जो निर्देश किया है। वो क्यों ऐसा करते हैं बार बार प्रमाणों में, शास्त्रों में? इसलिए करते हैं, सतु ऐसा निर्देश इसलिए करते हैं क्योंकि मनुष्य अधिकारत्वात्, मनुष्य के अधिकार को, मनुष्य की सरलता को, मनुष्य को ध्यान में रख करके ऐसा भी कह सकते हैं।
मनुष्यस्य उपासना अधिकार प्रदर्शनात्, मनुष्य के उपासना को ध्यान में रख करके उसके उपासना के प्रदर्शन के सामर्थ्य से, मनुष्य की उपासना को प्रदर्शित करने के सामर्थ्य से उसको हृदय में रहता है, ऐसा बोला है। तो कह रहे मनुष्यस्य उपासना अधिकार प्रदर्शनात् सामर्थ्य प्रदर्शनात्, मनुष्यस्य उपासना अधिकार प्रदर्शनात् को खोला है, मतलब वहीं पर उसका सामर्थ्य का प्रदर्शन किया गया होने से, अर्थात उसके सामर्थ्य का वर्णन किया गया होने से यही हेतु है। हेतो एव, इसी हेतु से ही यत् कि हृदये सौकर्येन तस्य अनंतस्य उपासनम कर्तुम शक्यते, इसी को और खोल करके समझाया है। मतलब मनुष्य का अधिकार क्या है जी? मनुष्य उपासना वहीं पर आसानी से कर सकता है, यही उसका सामर्थ्य है। इस हेतु से ऐसा कहा है कि यद हृदय में सौकर्येन, सरलता से, सुगमता से, तस्य अनंतस्य उपासनम, उस अनंत परमात्मा का उपासना कर्तुम शक्यते, कर सकता है, इसलिए ऐसा बोला है। इसका ये तात्पर्य नहीं कि हृदय में ही होता है उपासना होती है, हृदय में ही उपासना होती है, हृदय में ही कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। उपासनम शब्द का प्रयोग किया जी। संस्कृत में उपासनम नपुंसक लिंग में होता है, हिंदी में उपासना हम बोलते हैं, अगर इसको संस्कृत में बोलेंगे उपासनम कहेंगे हम। उपासना भी होता है पर उपासनम भी होता है। तो कह रहे हैं हृदय में सुगमता से, सौकर्यता से, सरलता से उस अनंत परमात्मा का उपासना कर सकते हैं, इसलिए हृदय में बोला है, क्योंकि उस मनुष्य का जो अधिकार है, उसका जो सरलता है वहां ज्यादा होती है। परंतु तद उपरि अपि संभवात्, हृदयाद उपरि मूर्धा आदि स्थानेषु अपि मनः स्थिरीकृत्य तस्य उपासनम भवितुमर्हति, हृदय से ऊपर मूर्धा आदि स्थानों में भी मन को एकाग्र करके उस परमात्मा का उपासना वहां कर सकते हैं। ये सूत्र वेदव्यास जी का है, और योग दर्शन में जो भाष्य किया वो भी वेदव्यास जी का है, और वहां पर भी स्थान को लेकर के बोला है, मूर्धा, कंठ, नाभि, ऐसे बहुत सारे स्थान बताए वहां पर भी, वेदव्यास ने बताया। इसलिए कोई भी स्थान कर सकते हैं आप शरीर में। कुतः संभवात्, तत्र अपि उपासना संभवात्, क्योंकि उन स्थानों में भी उपासना संभव होने से। अथवा तस्य परमात्मनः तद उपरि हृदयात् बहिरपि विद्यमानत्व संभवात्, अथवा ये भी इसको इस रूप में भी ले सकते हो, तस्य परमात्मना, उस परमात्मा का, तद ऊपरी अर्थात हृदयाद बहि अपि, हृदय से बाहर भी विद्यमानत्व संभवात्, हृदय से बाहर भी विद्यमान है परमात्मा। केवलम मनुष्य उपासना सामर्थ्यम तो हृदय स्थाने ही अस्ति, भले ही वो हृदय से बाहर भी है, लेकिन उस मनुष्य का सामर्थ्य जो है, मनुष्य जो है उपासना करने का जो सामर्थ्य रखता है, वो सामर्थ्य तो हृदय स्थाने ही अस्ति, हृदय स्थान में ही है। इति निर्देशनमेव, ऐसा निर्देश किया गया है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। ये बातें समझ में आ रही जी? दोनों बातें हो सकती है कि हृदय से ऊपर मूर्धादि स्थानों में उसकी उपासना हो सकती है, अथवा तद ऊपरी अपि संभवात जो बोला है, इसका मतलब है केवल हृदय में ही रहता है ऐसा नहीं है, हृदय से बाहर भी परमात्मा रहता है, लेकिन उसकी उपासना आप हृदय में करो तो सरलता रहेगा, ऐसा भी इसका अर्थ ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। इन दोनों में पहले वाला अर्थ ही ठीक है, अर्थात हृदय से ऊपर मूर्धादि स्थानों में भी परमात्मा की उपासना कर सकते हैं, ये ज्यादा उचित है। लेकिन कोई लेना चाहे तो ऐसा भी अर्थ ले सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऊपर वाले अर्थ को लेने से वो योग दर्शन की भी पुष्टि होती है, बस इतना अंतर रहेगा। स्पष्ट हो गया जी? सभी को समझ में आ गया?
ये लंबा है भाष्य, अगर किसी कुछ पूछना हो, प्रश्न करना हो तो पूछ सकते हैं। अगर प्रश्न है तो मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन पूरा करना है तो तेजी से पढ़ाऊंगा, और आराम से करना है तो जितना होगा उतना कर लूंगा, जैसा आप कहेंगे। प्रश्न है या पढ़ना है? नारायण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, उपासना की काल में पुंडरीक को इमेजिन कर सकते हैं, पुंडरीक कमल का नहीं करना चाहिए। कोई भी कल्पना हमें नहीं करनी चाहिए। बस केवल यूं मान लेना है कि आप जहां पर मन को टिकाते हैं बस वही पुंडरीकम समझ लो और वहीं पर ध्यान करना प्रारंभ करो। भगवान को छोड़ करके किसी और की कल्पना नहीं करना, नहीं तो उसमें खो जाएंगे हम लोग। जी धन्यवाद। शांति जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, दूसरा अध्याय कौन सा है? जैसे इसमें तो है जी, क्या बोला, दोबारा बोलिए। जैसे ये एक अध्याय तो ये होता है जैसे धड़कता है, ये और दूसरा अध्याय कौन सा होता है? अंगुष्ठ में दूसरा हृदय का मतलब है बोल रहे हो वो कौन सा है? जहां आप मन को लगाओगे उसी का नाम, जिस स्थान पर मन को लगाओगे उस स्थान को भी हृदय कहते हैं। आया समझ में? नहीं आया? हो सकता है स्वामी जी, जैसे मतलब कहीं, हाँ जी, कहीं भी लगा लो उसको, मतलब वो हृदय ही बोला जाएगा। हाँ जी। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। देखिए, जैसे पूर्व किसको कहते हैं जी, पश्चिम किसको कहते हैं, दक्षिण किसको कहते हैं, उत्तर किसको कहते हैं? जिधर सूर्योदय होता है उसको पूर्व कहते हैं, लेकिन जिधर सूर्योदय ना भी हो ना उसको भी पूर्व कहते हैं। हाँ, ये याद रखना। कभी सुना है ना आपने? अगर नहीं सुना है तो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि शास्त्र पढ़ेंगे तभी तो पता लगेगा ना। जब प्राची दिगग्निरधिपति रसितो जो मंत्र पढ़ते हैं आप संध्या में, तो प्राची का मतलब पूर्व दिशा, जिस ओर सूर्य उदय होता है अथवा जिस ओर आप मुख करते हो वो भी पूर्व है, ऐसा स्वामी जी लिखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। या जिधर सूर्य का उदय होता है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जिधर सूर्योदय हो रहा है उधर ही मुख करके ध्यान करना चाहिए, और जिस ओर सूर्यास्त होता है सायंकाल उधर ही मुख करके ध्यान करना चाहिए, ऐसा लोग आग्रह करते हैं। ऐसा आग्रह नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब आप सायंकाल संध्या करोगे तो प्राची दिगग्नि, मतलब प्राची का मतलब पूर्व, और पूर्व तो है नहीं, वो तो पश्चिम है। फिर समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए दोनों बातें कहिए। जिधर सूर्य का उदय होता है उसको भी पूर्व कहते हैं, और जिधर आप मुख करके बैठोगे उसको भी पूर्व कहते हैं। और ये फिर बोला क्यों जा रहा है पूर्व पश्चिम? ये इसलिए बोला जा रहा है कि सभी दिशाओं में भगवान है, ये आपको एहसास करना है। जिस किसी भी दिशा में मन को ले जा करके सोचो, अर्थात जिस किसी दिशा में स्थित पदार्थों के बारे में आप अंदर ही अंदर सोचोगे, उस दिशा में भी भगवान पहले से विद्यमान है। ये एहसास करवाने के लिए सब है। खैर, अभी दिसंबर में संध्या शिविर लग रहा है, यहाँ पर सीख लेना आकर के, दूर बैठ करके कुछ नहीं होने का है, केवल संध्या शिविर है व्यापक रूप से। हाँ जी, शोभा जी को क्या कहना है? शिविर में ऐसा कुछ नियम है कि जिन्होंने किसी दर्शन का अध्ययन किया वो आ सकते हैं? नहीं, उसमें कोई नियम नहीं है। जिनको संध्या सीखनी है वो अच्छी तरह वो आ सकते हैं, और जिसको नहीं सीखना हो वो घर में बैठ सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है तो फिर मैं इसको आज इतने ही रखता हूं। तो हाँ जी, वर्मा जी। स्वामी जी, वो शिविर का
तारीख है निश्चित, अभी होना है निश्चित? है जी, निश्चित है, सब निश्चित रहते हैं, वो भेज देंगे आपको। अच्छा, जी, निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी एक ये कठोर उपनिषद का 24वें सूत्र में है कि अंगुष्ठ मात्र है पुरुषो मध्य, मतलब भूत भविष्य, भूत भविष्य, इसका क्या अर्थ है? भूत भविष्य का बताया था ना, भूत का अर्थ। जी, जब बता रहा था तब सुनना चाहिए। तो भूत का अर्थ होता है भूतकाल, पास्ट को कहते हैं, और भव्यस्य का मतलब है फ्यूचर, भविष्यत। तो भूतकाल का भी वो स्वामी है और भविष्यत काल का भी स्वामी है, वो सभी कालों का स्वामी है, त्रिकालज्ञ है वो। ठीक है जी। जी स्वामी जी ये भी कहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, प्रभु मेरे साथ है। तो उस समय हम वैसे भी अपने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वैसा कह सकते हैं कि भगवान मेरे साथ है, ऐसा। मतलब वैसे कह सकते, वैसे नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, मतलब जैसे उन्होंने तो ये बताया कि पाप पुण्य को देख रहा है हमारे सारे, आपने जैसे समझाया। हाँ जी, वो वैसे इस रूप में भी हम कह सकते हैं, जैसे अकेलापन हो तो उस समय भी प्रभु मेरे साथ। हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अकेलापन वही अनुभव करता है जो नास्तिक होता है, याद रखना। आस्तिक कभी अनुभव नहीं कर सकता, कभी अकेला हो नहीं सकता। कई बार जो अविवाहित होते हैं या अकेले हो जाते हैं, पति चला गया अथवा छोड़ करके चला गया या मर गया, या पत्नी चली गई या मर गई, ये अकेला हो गया, तो बहुत परेशान होता, फिर दूसरी शादी के लिए सोचता है, ये पता नहीं मैं अकेला हूँ, मैं कैसे जीऊँगा। ये वही कर सकता है जो नास्तिक होता है। ऐसा। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद। आस्तिक व्यक्ति तो ये, आस्तिक का मतलब भगवान पर जिसको विश्वास है, जिसको सर्वव्यापक मानता है, तो वो अकेला कैसे हो सकता है? हमेशा उसको सामने रखता है। जो अकेला अकेला अनुभव करता है ना, वो ईश्वर से दूर रहता है, वही कर सकते। जो ईश्वर के निकट होता है ना, वो अकेला कभी नहीं हो सकता। मेरे को तो आप एक कमरे में बंद कर देना, ये सारे काम छुड़वा दो, मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं बैठा रहूंगा अकेला, बस खाना पीना पहुंचा देना, फिर मैं कभी अकेला महसूस नहीं करूंगा। मैं कभी अकेला महसूस ही नहीं कर सकता। तो कभी अकेला मत मानिए, भगवान साथ में है, सर्वव्यापक है, देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। अकेले कैसे हैं आप? जो मनुष्यों के साथ रहना चाहता है ना, वो अपने आप को अकेला मानेगा, और जो ईश्वर के साथ रहता है ना, वो कभी अकेला नहीं मानता। हाँ जी, रिचा जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी नमस्ते जी स्वामी जी। ये जो आप उदाहरण देते हैं ना, मुंज में से कांटे निकलते हैं जैसे, जी, तो ये पुस्तक में हिंदी में तो नहीं है। मैं अच्छी तरह से इसकी व्याख्या देखनी चाह रही थी, वो तो मिली नहीं मुझे। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो इसमें स्वामी जी अच्छी तरह बता दीजिए आप मुझे कि क्या बता रहे हैं आप। मुंज में से कांटे निकाले जाते हैं जिस प्रकार, वो मुंज में से कांटे क्यों निकालते हैं स्वामी जी? तो मूंज का काम कैसे करेंगे? कांटों से युक्त मूंज को ला करके हम रस्सी कैसे बनाएंगे? मुंज क्या होता है स्वामी जी? वो जो मुंजी होती है जिसमें से चावल निकलते हैं, वो मुंजी होती है। ऐसा करते हैं, अभी इसको मैं बंद करता हूँ। आप ग्रुप में किसी से बात कर लीजिएगा, तेज नारायण जी और बहुत सारे लोग हैं जो। नहीं, मैं स्वामी जी आपसे समझ रही थी, नहीं तो मैं फिर यूट्यूब पे देखने की कोशिश करूंगी। मतलब आप मेरे को अच्छी तरह समझाएंगे नहीं? ऐसा कमाल करते आता, मैं समझाऊंगा तो समझेंगे, दूसरे नहीं समझाएंगे। कमाल। स्वामी जी मैं फिर कंफ्यूज हो जाऊंगी, सब अपने अपने बताएंगे तो। हाँ, तो आप ठीक है जी, यूट्यूब निकाल करके देख लीजिएगा। हाँ, नहीं तो आप एक बात बताइए कि इसका मतलब शरीर से आत्मा से क्या संबंध है? मतलब आज शरीर आत्मा का कैसे निकल सकती है? आप उपनिषद खोलो, जहाँ ये आया है उसको पढ़ो और मेहनत करो। स्वामी जी मुझे कहीं स्पष्टीकरण नहीं हुआ इसका। मतलब आप यही बता रहे हो ना कि शरीर से आत्मा निकालते हैं इस प्रकार से, जिस प्रकार से मुंज में से कांटे निकालते हैं, ये बता रहे हैं ना स्वामी जी? हाँ जी, यही बता रहा हूँ। तो मुंज में से कांटे तो निकालने होते हैं, मुंज में से काम करते हैं क्योंकि, और शरीर में से आत्मा निकालते हैं, तो आत्मा से तो काम हाँ, तो नहीं करते।
तो आप नहीं निकाल सकते हैं ना, कोई ऐसे थोड़ा निकाल सकता है, योगी निकालेगा अपने आप को, जैसे स्वामी दयानंद ने निकाला अपने आप को। अच्छा। हाँ, आप क्या समझ रहे हैं कि कोई भी निकाल सकता है अपने आप को? इसका यथार्थ ये हाँ, मैं वही समझ रही थी कि मुंज में से कांटे निकालते तो शरीर से आत्मा भी निकालते। नहीं ना, आपने पूरा सुना नहीं ना जो मैंने बोला है, आपने नहीं पूरा स्वामी जी, मैंने सुना तो है, पर मैं जल्दी में वो मतलब जल्दी में ग्रहण नहीं कर पाई आप वो बात। कोई बात नहीं, अभी कर लीजिएगा। योगी कर सकता है, साधारण नहीं कर सकता, ठीक है? जी 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 स्वामी जी, ठीक है, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।